हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी केमिस्ट्री क्लास में। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो देखो, चैप्टर 1 सॉल्यूशन और चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे ही वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अब आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 6 हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है चैप्टर। अगर नहीं भी पढ़ी है तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, चीजों को अच्छे से नोट करते हुए चलें, अच्छे से समझते हुए चलें, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं आएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मस्त कर दूंगा मैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन रहेगा, है ना। चैप्टर का आज पूरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है, अच्छे से समझिए ताकि आपको इस चैप्टर में आगे प्रॉब्लम ना आए। ओके, इंट्रोडक्शन हेडिंग डालें। सबसे पहली चीज, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, बने कैसे हैं ये। तो देखिए, मान लो ये एल्केन है एक CH4, कोई सा भी एल्केन ले सकते हैं आप, है ना, RH। ओके, RH ले सकते हैं कोई सा भी। तो ये एल्केन है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसमें से मैंने हाइड्रोजन रिमूव करके हेलोजन ऐड कर दिया, ये हाइड्रोजन हटा के इसकी जगह एक हेलोजन ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका RH। ओके, ये बन जाएगा आपका हेलो एल्केन। ठीक है, फॉर्मूला हो जाएगा फिर इसका CnH2n+1x, है ना। एक हाइड्रोजन हटा दिया, उसकी जगह एक हेलोजन ऐड कर दिया यहाँ पे। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा CnH2n+1x। अब टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन पे बात करेंगे अभी। तो मोनो हेलो एल्केन, ठीक है, मोनो हेलो एल्केन, है ना। तो मोनो हेलो एल्केन की अगर बात करें तो इसमें एक ही हेलोजन होगा, एक हेलोजन, जैसे कि ये RCH2X। ओके, और इसके तीन टाइप होते हैं RCH2X। एक आपका आएगा R, 2 R जोड़ दिए ये हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने 3 R जोड़ दिए तो ऐसा हो जाएगा। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री है। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री कैसे है, 2 डिग्री कैसे है, 3 डिग्री कैसे, बच्चों को पहचानने में बहुत दिक्कत आती है, वो क्लियर करवाता हूं। देखो, यहां पर ये जो CH2 है, इससे एक हेलोजन अटैच है। ओके, जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है उस कार्बन से एक R ग्रुप या एक कार्बन वाला ग्रुप अटैच होना चाहिए। यहां पर देखो आप, ये CH है, इससे एक हेलोजन अटैच है, इससे 2 R ग्रुप अटैच है तो 2 डिग्री। ठीक है, यहां पर से 3 R ग्रुप अटैच है तो 3 डिग्री, है ना। एक अटैच है तो 1 डिग्री, 2 अटैच है तो 2 डिग्री, 3 अटैच है तो 3 डिग्री। ठीक है, जितने R ग्रुप है उतना डिग्री, किससे, हेलोजन के पास वाले कार्बन से, ये बात ध्यान दें। ओके, अभी यहां पर एक चीज रह गई है, हेलो एरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है देख लो। अगर बेंजीन रिंग होती है, ये बेंजीन रिंग है ना, इस पे अगर मैं हेलोजन ऐड कर दूं, है ना, और हाइड्रोजन रिमूव कर दूं, तो ये ऐसे आपका हेलो एरिन बन जाएगा। ये बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजन, ये हेलो एरिन है। किससे फॉर्म हुआ है, बेंजीन से, याद रखिए ना। बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजन डायरेक्ट अटैच होता है, उससे हम बोलते हैं हेलो एरिन। अब मोनो हो गया, अब डाई पे आ जाते हैं। डाई हेलो एल्केन क्या होते हैं, उस पे आ जाते हैं। ठीक है, डाई हेलो एल्केन मतलब इसमें क्या है, दो दो हेलोजन होंगे। ऐसा हो सकता है पहले केस में कि एक ही कार्बन से दोनों हेलोजन अटैच हो, तो इसको हम बोलेंगे जेमिनल या जेम डाइहेलाइड। और अगर अलग अलग कार्बन से हेलोजन अटैच हैं, जैसे कि यहां पर मैं ले लेता हूं, एक यहां से अटैच कर दिया, एक यहां से, तो इसको बोलेंगे विसिनल या विस डाइहेलाइड। ठीक है, क्लियर है, नोट करें। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पर, है ना, नोट कर लें इसको। नेक्स्ट टाइप, ठीक है, सेकेंड है आपका, थर्ड है थोड़े, हाँ थर्ड है ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई मतलब 3। ठीक है, कितने हेलो एल्केन होंगे, हेलोजन कितने होंगे इसमें, 3 होंगे, जैसे कि CHX3। अब यहां पर लिखो CHCl3, CHBr3, CHI3। पहचानते हैं इनको, कहीं कहीं देखा होगा आपने, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। यस, ये क्लोरोफॉर्म है, ये ब्रोमोफॉर्म है,
ओके, और ये आयोडो फॉर्म है। क्लियर है? अब ट्राई के बाद में टेट्रा हेलो एल्केन पे आते हैं। टेट्रा मीन्स 4, टेट्रा हेलो एल्केन मतलब 4 इसमें हेलोजन होंगे एक ही हेलो एल्केन में, जैसे कि CX4, CCl4, CBr4, CI4 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो CCl4 आपको पता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, CBr4 कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड है, क्लियर है? अब अनोदर टाइप्स पे आते हैं, एलाइलिक, विनाइलिक और बेंजाइलिक हेलाइड क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपन आते हैं विनाइलिक, है ना, विनाइलिक हेलाइड क्या होते हैं, इस पर आइए। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें याद रखें ना इन चीजों को, विनाइलिक क्या होता है, एलाइलिक क्या होता है, सब समझा रहे हैं यहाँ पे, अच्छे से समझते हुए चलें। तो सबसे पहले विनाइलिक, विनाइलिक में क्या होता है, एक डबल बॉन्डेड कार्बन आ जाता है, उसके पास में हेलोजन अटैच होता है, तो ये विनाइलिक है। और देख लो ऐसे केस, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके पास में ऐसे हेलोजन ले लिया, ये बेंजीन रिंग नहीं है, नॉर्मल रिंग है और एक डबल बॉन्ड है ओनली, ठीक है, और यहाँ डबल बॉन्ड के पास में हेलोजन ऐड कर दिया, तो ये आपका विनाइलिक हेलाइड होगा, है ना। हेलो एरिन मत बोल देना इसको, हेलो एरिन में पूरी बेंजीन रिंग ऐसे बनने वाली, ये हेलो एरिन नहीं है, ये एक ही बॉन्ड है यहाँ पर, क्लियर है। फिर उसके बाद में आते हैं आपके एलाइलिक, एलाइलिक हेलाइड, एलाइलिक में क्या होने वाला है, एलाइलिक में होता है डबल बॉन्डेड, यहां लिख देता हूं थोड़ा सही से, डबल बॉन्डेड कार्बन के पास वाले कार्बन से हेलोजन अटैच हो, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है यहाँ पे, इनके पास वाले कार्बन पे हेलोजन अटैच है। और देख लें आप, ये डबल बॉन्डेड कार्बन में रिंग में बना देता हूं और इसके पास में एक कार्बन लगा के यहां से हेलोजन ऐड कर देता हूं। और देख लीजिए, ये रिंग में ही ये डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, और इसके पास वाले कार्बन से हेलोजन ऐड कर दिया, तो ये सबके सब आपके होंगे विनाइलिक हेलाइड, क्लियर है। ऐसे ही पहचानना है, अगर डबल बॉन्ड पर हेलोजन अटैच है, डबल बॉन्डेड कार्बन पर ही हेलोजन अटैच है, तो होगा विनाइलिक, और डबल बॉन्डेड कार्बन के पास वाले कार्बन पर हेलोजन अटैच है तो होगा एलाइलिक, ठीक है। बेंजाइलिक पे आते हैं, इसको नोट करें, ठीक है, बेंजाइलिक पे आते हैं, इसको रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ, वीडियो को पीछे करके नोट कर लेना बच्चे, है ना, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सर मिटाते जा रहे हैं हम क्या करें, तो आप पीछे कर लो, वीडियो में ऑप्शन होता है। बेंजाइलिक हेलाइड, ओके, बेंजाइलिक हेलाइड में क्या होता है, बेंजीन रिंग रहेगी और बेंजीन रिंग के पास वाले कार्बन पर हेलोजन अटैच होगा, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच नहीं करना। अगर ऐसा कर दिया, बेंजीन रिंग से आपने हेलोजन अटैच कर दिया, तो वो हेलो एरिन हो जाएगा, ठीक है, हेलो एरिन नहीं बनाना हमको, बेंजाइलिक हेलाइड बनाना। तो बेंजीन रिंग के पास वाले कार्बन से हेलोजन अटैच करेंगे। और देख लो, ये तो 1 डिग्री वाला है, 1 डिग्री बेंजाइलिक हेलाइड है। 3 डिग्री वाला देख लो, बेंजीन रिंग के ऊपर एक 3 डिग्री कार्बन है, ओके, इससे हेलोजन अटैच है, तो ये 3 डिग्री बेंजाइलिक हेलाइड हो जाएगा, है ना। अगर 2 डिग्री कार्बन अटैच है, 2 डिग्री बेंजाइलिक हेलाइड हो जाएगा, ऐसा। और हेलो एरिन, हेलो एरिन तो आप जानते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजन। अब ये भी मोनो डाई ट्राई हो सकते हैं, चलो इधर ही देख लेते हैं, हेलो एरिन या एराइल हेलाइड भी बोलते हैं इनको, है ना, एराइल हेलाइड, एराइल हेलाइड, हेलो एरिन को एराइल हेलाइड भी बोलते हैं। तो हेलो एरिन की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजन होना चाहिए, बस सबसे मेन चीज। अगर बेंजीन रिंग पे एक हेलोजन अटैच है मोनो, अगर 2 अटैच है तो 2 अटैच है तो डाई, 3 अटैच है तो मान लो एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से अटैच हो गया, तो ये ट्राई एराइल हेलाइड होने वाले हैं, ठीक है। मोनो डाई ट्राई ऐसे एराइल हेलाइड के टाइप्स होने वाले हैं, ओके। अब इनके आईयूपीएसी फंडे समझ लेते हैं, आप इसे नोट करें। चलो आईयूपीएसी पे आते हैं इनके, याद रखना आईयूपीएसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे ही आगे जो कंपाउंड्स है उनके नेम लिखने में हेल्प होती है, तो आईयूपीएसी नेम क्लियर रखना है अपने को। 11th में वैसे पढ़ लिए होंगे, लेकिन फिर यहाँ पर हम अच्छे से बता देते हैं।
तो देखो सबसे पहली चीज आपको जनरल चीज याद रखनी है कि हेलो एल्केन का जब आईयूपीएसी नेम लिखोगे तो वहां पर सफिक्स में है ना एन लगना है। हेलो एल्केन यही इसका नेम होने वाला आईयूपीएसी में। हेलो एल्केन आईयूपीएसी नेम यही होने वाला है। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा, RX इस कंपाउंड का नेम है, ये याद रखें। अभी R के प्लेस पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। R के प्लेस पर CH3 ले लेते हैं और X के प्लेस पर मैं ले लेता हूं F। क्या ले लेता हूं? F। ठीक है, X मतलब हेलोजन, FClBri कुछ भी है ना, क्लियर है ना? अभी बता रहा था मैं, FClBri कुछ भी लगा सकते हो X के प्लेस पे, मैंने F लगा दिया। और R के प्लेस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेने, कार्बन्स वाले कंपाउंड लेने, एल्केन्स लेने हैं, तो यहां पर मैंने CH3 लिख दिया। ठीक है, इसका नेम क्या होगा? हेलो। हेलो मतलब हेलोजन, तो हेलोजन यहाँ पे फ्लोरीन है तो फ्लोरो, फ्लोरो, और 1 कार्बन वाला कंपाउंड है तो एल्केन कौन सा हो जाएगा? मीथेन। पता है मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, ओके, पता होंगे वैसे बच्चों को। ठीक है, 1 कार्बन होता है तो मेथ, 2 कार्बन होता है तो एथ, 3 कार्बन होता है तो प्रोप, ऐसा। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, C2H5Cl ले लेते हैं। अब यहां पर देखो क्लोरीन है तो क्लोरो, और 2 कार्बन वाला कंपाउंड है तो इथेन। बहुत इजी है बेटा, ध्यान दें इन चीजों को। फिर नेक्स्ट 3 कार्बन वाला कंपाउंड ले लेते हैं, C3H7Br ले लो। चलो, तो ये है आपका ब्रोमो, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन। ओके, अगर हेलो एरिन के बनाने चाहते हो तो वो भी बना लो। हेलो एरिन में ये रिंग बनेगी, इसके ऊपर हेलोजन ले लो आप, आयोडीन ले लो, तो ये हो जाएगा आपका आयोडो बेंजीन लिख सकते हैं, एरिन भी लिख सकते हैं। ठीक है, आयोडो बेंजीन। ठीक है, बेंजीन है ना, बेंजीन। क्लियर है? चलो थोड़ी सी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप इसे नोट करें। ठीक है, आईयूपीएससी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप इन्हें नोट कर लें। चलो देखिए, कुछ क्वेश्चंस लिए हैं मैंने अच्छे अच्छे यहाँ पर। ठीक है, ऐसे आपने कंपाउंड्स 11 में बहुत पढ़े होंगे, तो यहाँ पर केवल हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स वाले ही आपको कंपाउंड्स दिखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये ऐसा एक कंपाउंड दिख रहा है आपको, इसका आईयूपीएक नेम बनाना आपको। ओके, ये आपकी है ना स्ट्रक्चर है, चेन स्ट्रक्चर, ये आपको ध्यान देना है। इसमें क्या है, आपको कार्बन से शो नहीं करे गए हैं, लेकिन आपको पता होंगे कि ये जो एजिस होते हैं यहाँ पर कार्बन है। ठीक है, ये एज जो है वो कार्बन ही है, और जिधर से कोई कंपाउंड जुड़ा हुआ तो है ही सही, लेकिन जहां पर एजिस दिख रहे हैं, फ्री दिख रहा है, कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है, वहां पर कार्बन है। क्लियर है? अब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है, रूल्स आपको पता होंगे, 11th में पढ़े होंगे आपने आईयूपीएक रूल। सबसे पहला काम क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना और उधर से चलना है जिधर से डबल बॉन्ड पहले आए। ठीक है, तो यहां पर देखिए डबल बॉन्ड इधर सेकंड नंबर के कार्बन पे आ रहा है, इधर से अगर मैं चलूंगा तो दूर आएगा, है ना। तो इधर में 1 2 3 4 और 5 दे देता हूं। ब्रोमीन पे नंबर नहीं देने, ओनली कार्बन पर नंबर देता है। क्लियर है? अब 4th पोजीशन पे ब्रोमीन अटैच है तो आपको एक पोजीशन शो करनी पड़ेगी, पहले सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे अटैच है वही लिखता है। तो 4 ब्रोमो, और कितने कार्बन की चेन है? 5 है तो पेंट, और इसकी सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड अटैच है तो 2 इन। क्लियर है? बस ऐसे ही इसको भी करना है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करें, डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करते हुए चले, 1 2 3 4, अगर इधर जाऊंगा तो 5 ही कार्बन होंगे, अगर मैं इधर चलता हूं तो 6 कार्बन आएंगे, है ना। 1 2 3 4 5 6 हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? अब 5th पोजीशन पे और 4th पोजीशन पे कुछ जुड़ा हुआ है, 5th पे क्लोरीन है और 4th पर मिथाइल है। अब ये मिथाइल है ना, 1 कार्बन है यहाँ पे, कुछ नहीं मतलब 1 कार्बन है, तो मिथाइल की स्पेलिंग M से स्टार्ट होती है, क्लोरीन की स्पेलिंग C से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो अल्फाबेटिकली जिसकी स्पेलिंग पहले स्टार्ट हो रही है उसको हम पहले लिखेंगे। तो क्लोरीन पहले लिखना है क्योंकि C पहले आता है, तो 5 पर क्लोरो है ना, सब्स्टिट्यूएंट के नेम पहले लिखने हैं, मेन चेन का बाद में। 5 क्लोरो, फिर 4 पर मिथाइल, और 6 कार्बन की चेन है तो हेक्स, और सेकेंड नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड है 2 इन, है ना। क्लियर है? ऐसे ही करना है, ये भी ऐसे ही होगा, कुछ नहीं है। अब नंबरिंग करें, जिधर से डबल बॉन्ड पहले आ रहा है, इधर से देखो, यहां से 1 2 3 4
5 6, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब 1 2 3, 3 नंबर पे यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से भी 1 2 3 पर आ रहा है। पर इधर एक फायदा ये है, इधर फ्लोरीन पहले आ रहा है, सेकंड नंबर पे आ रहा है, इधर सेकंड पर कुछ भी नहीं है। तो इधर आप इधर से नंबरिंग करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या ऐड है, एक तो ये ऐड है, एक यहाँ पर कार्बन ऐड है, एक यहाँ पर कार्बन ऐड है, ये सब सब्स्टिट्यूएंट है, जिन पे नंबर नहीं डाले वो सब सब्स्टिट्यूएंट है। तो यहाँ पर फ्लोरीन और 2 मिथाइल अटैच हैं। तो अब बताइए F पहले आता है या मिथाइल में M है वो M पहले आता है? तो F पहले आता है, इसलिए आप फ्लोरीन को पहले लिखेंगे 2 फ्लोरो। और मिथाइल कहां कहां से अटैच है? 3 और 4 दोनों पोजीशन से अटैच है। तो आपको ऐसे ही लिखना है 3,4 डाई मिथाइल। और पूरे कार्बन की रिंग आप देखेंगे तो 6 कार्बन है इसमें, तो हेक्स। और थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 3 इन, ये याद रखें आप, ठीक है। वैसे 11th में सब चीजें पढ़ी हैं, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में ले रहा हूँ इन चीजों को, ज्यादा डीप में नहीं ले जा रहा हूँ। तो IUPAC में उलझे रहेंगे तो यहाँ पे 12th में आ ही नहीं पाएंगे अपन, और बहुत लंबा टॉपिक है IUPAC। तो आपको वो 11th में पढ़ना ही पड़ता है। अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ काम चलाओ चला रहे हैं, है ना, चल जाएगा काम, उस टाइप से ही काम हो रहा है यहाँ पे। ओके, अब इधर से चलो, इधर चलो, देखो इसको देखो, कहाँ से नंबरिंग करेंगे? यहाँ से 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर पे आयोडीन आ रहा है और 3 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है। इधर से अगर आप चलते 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, उसको प्रायोरिटी नहीं रखते हैं, तो 1 2 3 पर ही इधर आ रहा है डबल बॉन्ड, आपको इधर से ही चलना है ना। डबल बॉन्ड इधर से भी और इधर से सेम वे में आ रहा है, लेकिन इधर आयोडीन है, उसको प्रायोरिटी में रखना है। अब आयोडीन और मिथाइल दोनों है, तो आई पहले आता है कि एम? आयोडीन में आई है और मिथाइल में एम है। आई पहले आता है कि एम? तो आई पहले आता है, तो आप आई वाले को ही पहले लिखेंगे 2 आयोडो, ठीक है, 2 आयोडो, फिर 5 मिथाइल, 5 मिथाइल, और फिर 6 कार्बन की रिंग है तो हेक्स, थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड है 3 और इन। क्लियर है? तो ये तो आपकी स्ट्रक्चर से नेम लिखने के क्वेश्चन थे। अब नेम से स्ट्रक्चर कैसे बनती है वो वाले क्वेश्चन भी करवा देता हूं, ताकि आपको सभी टाइप के IUPAC की प्रैक्टिस हो जाए यहाँ पर। तो ये नोट करें, वो भी करवा देते हैं। चलो, राइट द फॉलोइंग, राइट स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये नेम लिखे हुए हैं, इनकी स्ट्रक्चर बनानी है। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आपको फोकस करना है पीछे क्या लिखा हुआ है ना। पीछे से स्टार्ट करें, ज्यादा बेटर रहेगा, उससे ही समझ में आएगा आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है पेंटीन। क्या लिखा हुआ है? पेंटीन, मतलब 5 कार्बन की एक चेन है, 1 2 3 4 5, और पेंटीन लिखा है डायरेक्टली, यानी कि फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड होगा यहाँ पे। ओके, पेंटीन है, ध्यान देना, पेंटेन नहीं है वो, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। अब सेकंड पर क्लोरीन है, थर्ड पर मिथाइल है, तो ये सेकंड कार्बन पर क्लोरो है, थर्ड पर मिथाइल है, आप ऐसा ही करके छोड़ देना। तो ये बन गया स्ट्रक्चर। उल्टा इजी है नेम से, क्यों? चलो इस पर आइए। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन मतलब ऐसे 6 कार्बन की रिंग बनानी है आपको, साइक्लिक रिंग, है ना। डबल बॉन्ड मत लगा देना अंदर, पूरा गेम बिगड़ जाएगा। साइक्लोहेक्सेन है वो, ओनली रिंग है ना, बेंजीन नहीं है वो। ओके, अब इसकी फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन है, किसी भी पोजीशन को फर्स्ट मान सकते हो, तो इसको फर्स्ट मान लिया। फिर फोर्थ पोजीशन से इथाइल ग्रुप अटैच है, तो यहाँ ये फोर्थ पोजीशन मान लो, इस पे मैंने C2H5 ऐड कर दिया। क्लियर है? ओके, अब इधर आते हैं। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन है मतलब ऐसे 4 कार्बन की रिंग रहेगी, हाँ ठीक है, 4 कार्बन की ऐसे चेन रहेगी, ब्यूटेन है, 4 कार्बन है, इसकी 2 पोजीशन पर ब्रोमीन है, 2 पर मिथाइल है, यहाँ पर 2 पर मिथाइल भी है, 2 पर ब्रोमीन भी है, तो दोनों ऐड कर दो, ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर आइए, साइक्लोपेंटीन, ये साइक्लिक रिंग बना दी, और पेंटीन बोल रहा है मतलब कि डबल बॉन्ड लगाना, आप कहीं से भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, तो मैंने यहाँ लगा दिया। इस पे 1 जो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है उस पे ब्रोमीन ऐड करना है, 1 ब्रोमो बोल रहा है, और 3 पर मिथाइल, तो 1 2 3 मिथाइल ये हो जाएगा, है ना। नंबरिंग डबल बॉन्ड को कवर करते हुए ही चलना है, 1 यहाँ दे दिया, 2 वहां नहीं देना है। डबल बॉन्ड इधर साइड में है तो डबल बॉन्ड पे 1 2 नंबर आएंगे, फिर इधर 3 आएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ये आपके बन गए सारे कंपाउंड। ये वैसे इजी होते हैं, लेकिन बस आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि पीछे क्या लिखा हुआ है ना, पीछे क्या लिखा हुआ, उनके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, बहुत जल्दी बन जाएंगे। तो आप नोट करें, है ना। देखो बेटा,
चैप्टर को यहीं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं, है ना। ये चैप्टर का पहला वीडियो था, इस वीडियो को यहीं एंड कर रहे हैं हम। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन के साथ में, बहुत अच्छे से वहां पर मैकेनिज्म के साथ में मैं समझाने वाला हूँ, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। ओके ओके बाय, थैंक यू।